अस्सलाम वालेकुम। मैं नबील अहमद जो अल नुक़बा जनरल कॉन्ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। और हम लोगों की बेसिकली जो कोर एक्सपर्टीज़ है, वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट HVAC सोल्यूशन। और उसमें HVAC सोल्यूशन में जिसमें हमारे पास इंपोर्टेड भी है और लोकल भी है। लोकल की हमारी अपनी प्रोडक्शन लाइन है जिसके अंदर हम कंप्लीट रेंज जो है, पैकेज यूनिट्स हो गए, कंडेंसिंग यूनिट्स हो गए हैं, उसके फैन कॉइल यूनिट्स हो गए, एयर हैंडलिंग यूनिट्स, फार्मा ग्रेड, नॉर्मल कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए तमाम तर चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा एज़ वेल एज़ दिस हमारे पास इंपोर्टेड में वाटर कूल्ड चिलर जो अल्ट्रा हाई COP के साथ हम ऑफ़र कर रहे हैं, वो हमारे पास हैं अवेलेबल, जो कि जिसकी कैपेसिटी 20 टन से स्टार्ट है और 1000 तक का सिंगल यूनिट कैपेसिटी वाटर कूल्ड चिलर मिलता है, जिसकी COP अराउंड 6.3 तक जाती है। और वी हैव सेल मोर दैन 30,000 tonnage of imported our equipments in Pakistan and also 25,000 plus tonnage of local our brand NGC make equipment in Pakistan market। और जिसके अंदर मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, उसके अलावा जो है ऑफिस ब्लॉक्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल्स हैं। तो इनमें हम लोग ह्यूज पे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। और जिसमें हमने रिप्लेसमेंट में जो नॉर्मली स्प्लिट एसीज़ में कुछ लोगों को इश्यूज़ रहते थे कि जो कि स्प्लिट में जो रेजिडेंशियल पे काम करते थे तो इंडस्ट्रियल के ऊपर कुछ इश्यूज़ आते थे, उनकी लाइफ नहीं होती थी, 24 घंटे का ऑपरेशन होता था। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है जो कि कंडेंसिंग यूनिट्स है, जिसकी लाइफ स्पेल जो है 10 से 15 साल हम क्लेम कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से हमारा मार्केट में वर्स्ट सिनेरियो केसेस में लगे हुए हैं, जहाँ पे एम्बियंस का बड़े इश्यूज़ हैं और डस्ट इन्वायरमेंट है, सॉल्टी एयर के इश्यूज़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी स्मूथली हमारे यूनिट्स जो हैं चल रहे हैं। और जिसमें ऑफिस ब्लॉक्स हैं, कई रेजिडेंशियल्स में भी हम लोगों ने दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द लीडिंग यूनिट्स हमारे इस वक्त जा रहे हैं और उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे हम लोग और काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो HUs हैं, मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ हमारे जो क्लाइंट्स हैं, MNCs हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो इनको ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर सर्व पाकिस्तान में कर रहे हैं। जैसे सर ये आपकी जो प्रोडक्ट है, थोड़ा सा इसके हवाले से कीजिए कि ये आपकी रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, और दूसरा ये कि जो आपकी प्रोडक्ट है ये टोटली मतलब इम्पोर्टेड है या कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी है, क्या है? सर ये हमारी जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली दिस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल आल्सो। अगर जो कॉर्पोरेट टाइप के ऊपर हमारी वर्किंग कर रहे होते हैं, जो कमर्शियल सेक्टर्स ऑफिस ब्लॉक में कर रहे होते हैं, मोस्टली ऑफिस ब्लॉक्स में हमारे लगे हुए हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो कमर्शियल में रेजिडेंशियल भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारी टनेज की जो स्टार्टिंग रेंज है वो 1.5 टन से हम लोग स्टार्ट हैं। तो 1.5 टन की नॉर्मली रिक्वायरमेंट घरों के अंदर होती है, 1.5 टन, 2 टन, 4 टन की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसकी वजह से हमारे रेजिडेंशियल के अंदर भी इसकी जो है वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मीनवाइल हमारा जो इंपोर्ट का सवाल है, इसको हम CKD फॉर्म के अंदर इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जो इसके जो नॉकडाउन पोजीशन पे आप ले लें, कंप्रेसर्स हो गए, कंडेंसर्स हो गए, फ़ैन हो गए, ये तमाम तर चीज़ें जो हम CKD फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर पाकिस्तान में इसकी असम्बलिंग कर रहे होते हैं। इसकी जो बॉडी वगैरह है वो हमारे पास CNC मशीन है जो फुली ऑटोमेटिक है, उसके ऊपर हम शीट मेटल की बॉडी से इसकी बॉडी बना रहे होते हैं, उसके ऊपर पाउडर कोटिंग की प्लैंक कर रहे होते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोस्पेक्टस है, पूरा प्रोसीजर है, जिसके तहत हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग की हो गई ना, मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब आप जैसे कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत सारे मसाइल का सामना है, जैसे बिजली का टैरिफ है, लोड शेडिंग है और दूसरे दीगर टैक्सेस हैं। तो हमारी इंडस्ट्री बड़ा उसको फेस कर रही है और बड़ी सर्वाइव करना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो रहा है। और दूसरा ये कि हमारे जो डॉलर की वेरिएशन हो गई है, उसकी वजह से भी आप देखेंगे हमारी इंडस्ट्री काफ़ी इफेक्ट हो रही है और उससे आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आप तो कास्ट बढ़ाएंगे लेकिन वो एंड यूज़र पे उसका मलबा के जाता है। बिल्कुल ऐसे हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या मसाइल है मैन्युफैक्चरिंग के? सर मसाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही, लेकिन अल्लाह पाक इस मसाइल से निकाले। सर सबसे ज़रा जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो मार्केट की इन्फ्लेशंस की है। जो रेट्स है उसकी वैलिडिटी, कोई भी हमारे पास पार्टी जैसे हम लोकल वर्क में कॉपर ख़रीद रहे हैं, कुछ इंसुलेशंस ख़रीद रहे होते हैं, तो किसी की भी प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। क्योंकि मोस्टली जब हम कस्टमर को कोटेशन कोट कर रहे होते हैं तो उसकी अप्रूवल में महीना 1.5 महीना लग जाता है, लेकिन जो महीना 1.5 महीना हमारे प्राइस का हाइक हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा अपसाइड के ऊपर गया हुआ होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है इंपोर्ट की अभी भी जो पोजीशन है वो एक फ्रीक्वेंट पोजीशन पे नहीं है। सब्सटेनिंग कंडीशंस जो होती हैं उसके ऊपर हमारी इंपोर्ट अभी हो रही है, कोई पार्शियल इंपोर्ट्स हो रही है, कोई $40,000 की LC, $50,000 की LC। और हमारा HVAC का इक्विपमेंट ऐसा है कि हमारे छोटे से छोटा कंटेनर भी मंगाओ तो वो $1,00,000 $1,25,000 से ऊपर की LC में जा ही रहा होता है। तो वो LCs हमारे लिए कारामद है नहीं। डायरेक्ट कस्टमर्स की LCs अगर लेते हैं तो वो फिर भी फिजिबिलिटी उनमें बन रही है, लेकिन हम जो इंपोर्टर्स हैं उनमें बड़ी मुश्किलात अभी स्टिल फेस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बेसिक है ये डॉलर वेरिएशन है, जो डॉलर शूट अप कर गया है, ये वजह भी है? सर दैट्स अ मेन पॉइंट, डॉलर के फ्लक्चुएशन इसके अंदर मेन इम्पैक्ट है, इसको मेन इम्पैक्ट है। अच्छा, दूसरा
अभी मैंने दूसरे लोगों से भी फीडबैक लिया, उनका कहना है कि HPSCR एग्जीबिशन में इतना हमें अच्छा फीडबैक नहीं मिला है, अच्छा इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसकी क्या वजूहत है? हमारी इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी है, ये जानवर का मसला है, या जो अभी इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस आया है वो हो जाए? सर बेसिकली इस वक्त जो पोजीशन आपको पता है कि इंपोर्ट पिछले साल तो पूरी बंद रही है, तो जो हमारे जो ऐसे मोस्टली जो हमारे यहाँ पे साथी हैं, जो हमारी कंपनीज़ हैं, रेलिवेंट कंपनीज़ हैं, उनका टोटल डिपेंड इंपोर्ट के ऊपर है। तो जब आपकी इंपोर्ट ही बंद पड़ी हुई है तो डेफिनेटली उसके अंदर जो फाइनेंशियल इश्यूज़ लोगों को हैं, जिसकी वजह से भी कई लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया है, क्योंकि हॉल भी यहाँ पर पहले 6 हॉल कंप्लीट ऑक्यूपाइड थे, तो उसके बाद जो है वो कंप्रोमाइज़ हुए हैं, हॉल कम हुए हैं, हमें भी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया है। तो यही उसी वजूहत थी कि स्टॉल्स वगैरह जो हैं थोड़े हमारे कम हो गए, चीज़ें कम हो गई थी। हमारे ये 2 स्टॉल्स हैं 45-46 को हम लोग लिया है हम लोगों ने। तो ये इश्यूज़ तो सर हैं, काफ़ी कंपनीज जो है अभी सर्वाइव कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर। अच्छा, इसके लिए सर आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? आप मैन्युफैक्चरर भी हैं और आप ट्रेडर भी हैं, तो मतलब जो फेस कर रहे हैं आपकी बिजनेस कम्युनिटी हमारी, उसके हवाले से कुछ गवर्नमेंट से आपकी डिमांड है, कोई सजेशन है, कोई तजावीज़ है, सर, कोई शिकायत है, कोई कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल डिमांड तो नहीं है, एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हम इंपोर्टर्स हैं इनको इंपोर्ट के अंदर कुछ हमें रिलीफ दें, जैसे एडिशनल ड्यूटीज़ हैं, एडिशनल रेगुलेटेड ड्यूटीज़ हैं, रेगुलेटेड ड्यूटीज़ हैं, उसके अलावा जो आपके सेल टैक्स है उसके रेशोज़ थोड़े हमारे लिए फिजिबल करें, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं उसको प्रोटोकॉल प्रॉपर दिया जाए, उसको एक अच्छा खासा उसको डिस्काउंट प्रॉपर दिया जाए, ताकि हम मार्केट को कैप्चर कर रहे हो। हमारी अपनी लोकल प्रोडक्शन जब ग्रो होगी तो डेफिनेटली आपका मुल्क जो है वही बिल्डअप हो रहा होगा, मज़ीद तरक्की कर रहा होगा। जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उसमें थोड़ी कमी करें, थोड़ी उसके अंदर हमें रिबेट मिले, ताकि आप लोग उसमें सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि सर जितने का इक्विपमेंट वहाँ से आ नहीं रहा है उससे डबल तो हमें ड्यूटी पड़ रही होती है, तो उस ड्यूटी में हमें जो रिबेट मिल रहे होंगे तो डेफिनेटली उस रिबेट का इम्पैक्ट ऑल ओवर द कंट्री हमारे पूरी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा होगा। और इसके अंदर से हमारी इसमें क्या होगा, हमारी सेल बढ़ रही होगी। जब सेल बढ़ रही होगी तो अल्टीमेटली हम जब सेल करते हैं GST के साथ करते हैं, तो गवर्नमेंट को GST के मद में आपके टैक्सेस वसूल हो रहे होंगे, तो हर चीज़ की तरफ बेहतरी होनी है। तो अब ये चीज़ अगर हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी कारआमद होगा। जैसे आपने बताया कि आप इसको सम्मेलन यहाँ कर रहे हैं, जी सर, तो मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो उनका जो जहन बना हुआ होता है कि इम्पोर्टेड जो है चीज़ होनी चाहिए, तो कुछ लोग बाहर से जो आपकी बिल्कुल कंप्लीट वहाँ से इम्पोर्ट करके भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक कस्टमर का आपका एक माइंड बना होता है कि नहीं यार इम्पोर्टेड चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है, पाकिस्तानी तो ऐसी होती है, तो मतलब उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर बेसिकली जो हमारी एयर कंडीशनिंग की फील्ड है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊँ जो हमारी एयर कंडीशनिंग है इसके अंदर मोस्टली चीज़ें तो हम MNCs ही यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में बनती ही नहीं है। कंप्रेसर्स की कोई पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम टोटल जैपनीज़ कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल जितना भी है हमारा वो सब जैपनीज़, फ्यूजी जापान का हम कंट्रोल लगाते हैं सारा, हिटाची जापान, पैनासोनिक जापान के कंप्रेसर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो तमाम तर चीज़ें हमारी इंपोर्टेड ही हैं, और जो हम इसका जो प्रोटोकॉल है, प्रोडक्शन प्रोटोकॉल, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास रिपीटेड कस्टमर्स हैं। हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको एक दफ़ा हमने ऑर्डर दिया है तो 7-7 8-8 ऑर्डर्स रिपीट है हमारे पास। लेक्सन ग्रुप के साथ हमने 6-7 ऑर्डर रिपीट किए हैं, मार्टिन डॉ फार्मा है उसके साथ हमने किया, कैडबरी के साथ हम लोगों ने किया है। तो उनका हमारे पास कॉन्फिडेंस ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्ट की क्वालिटी है तो कॉन्फिडेंस है। और ये अपने आप से कहना एक ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमने जिसने हमारी प्रोडक्ट को यूज़ किया है तो इम्पोर्टेड में और इसके अंदर उसको फ़र्क महसूस नहीं होगा। अच्छा, प्राइस में कुछ फ़र्क है? सर प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मार्केट से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट द एजेंट, वी आर नॉट द एनी काइंड ऑफ अ डीलर। तो हमारे प्राइस जो है मार्केट से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। सर हम कोरंगी के अंदर हम लोकेट कर रहे होते हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। सर और कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के हवाले से बताइए, आप कैसे फील्ड में आए, क्योंकि ये तो बड़ी टेक्निकल फील्ड है। आपने कुछ एजुकेशन उस टेक्निकल के हवाले से कोई मैकेनिकल? सर बिल्कुल सर, मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद जो है सर MBA मैंने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, उसके बाद सर मैंने मास्टर्स किया इस फील्ड के अंदर, MBA मैंने किया हुआ है मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद जो सर पहले मेरे एक प्राइवेट कंपनीज़ के साथ में मुंसलिक रहा हूँ। पिछले साल 6-7 साल से मैं अल-नुबा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का हिस्सा हूँ। इरफान साहब, ही इज़ द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ही हैज़ मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड, और 25 साल से इस फील्ड के अंदर कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेंड इंजीनियर्स भी हैं, और वी हैव मोर देन 250 नंबर्स ऑफ स्टाफ इन आवर पेरोल। हमारे पास टेक्निकल 250 लोगों का स्टाफ है, नॉट ओनली इन सेल्स के बाद आफ्टर सेल्स भी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, 2 आवर्स का लीड टाइम होता है कंप्लेंट अटेंड का, तो उसको उस प्रोटोकॉल को पूरे को फॉलो कर रहे हैं। उस पर किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ फील्ड में कंपटीशन भी होता है, कंपटीटर भी होते हैं, तो आपकी फील्ड में भी कोई कंपटीशन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, अल्लाह उनको भी बिज़नेस दे, अल्लाह हमें भी बिज़नेस दे।
आप कोई सजेशन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से? सर, कहना चाहेंगे? एग्जीबिशन कुछ लोग माशाल्लाह कह रहे हैं कि मज़ीद इम्प्रूव होना चाहिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का तो सिलसिला चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो अगर इसको मज़ीद बेहतर किया जाता तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स सर, बस ये एग्जीबिशन जो होती है एक बैकबोन होती है बिज़नेस की, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट को जो है डिस्प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट जो है हमारे पास आके चीज़ें नहीं देख पा रहा होता। ये वो प्लेटफॉर्म है जो हमारी चीज़ें जो हमने जैसे सारी चीज़ें अपनी डिस्प्ले की आप दिखा सकते हैं, तो ये डिस्प्ले जो है चीज़ें हर कस्टमर वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर ये चीज़ों को देख रहा होता है। तो बस एग्जीबिशंस की जो हमारी सोसाइटी है, इससे भी एक रिक्वेस्ट है, इनमें जो चीज़ें बेहतर कर सकते हो बेहतर करें, ताकि बाहर की जो इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनको मोस्टली दावत दें, वो आएँ, वो भी हमारी चीज़ों को देखें, ताकि इंपोर्ट के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट का रेशो जो है वो भी बढ़े, हमारे ये यूनिट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएँ, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी ग्रोथ हो। सर, एक्सपोर्ट की तरफ अभी नहीं हमारा है, हमारी प्लानिंग में है एक्सपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं इस पे वर्किंग। लेट्स सी नेक्स्ट 2024 तक अगर हालात में स्टेबिलिटी आती है तो इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट की तरफ काम कर रहे हैं।